अब देखिए ये लेक्चर 8 पार्ट 1 के 3 पार्ट्स है। पार्ट्स नंबर 3 है, यानी पार्ट 1 का 3rd पार्ट हमने डिस्कस करना है डेफिनेट इंटीग्रल को। देखिए डेफिनेट इंटीग्रल क्या है, एक तो ये है कि यहाँ पे लिमिट आएंगे, एक लोअर लिमिट, दूसरे को क्या बोलते हैं अपर लिमिट एफ ऑफ एक्स और डी एक्स होगा। ये इक्वल होता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ओके, फिर समेशन आता है आई रन फ्रॉम 1 टू एन, एफ ऑफ एक्स आई स्टार होगा, फिर दूसरा साइड पे क्या आएगा डेल्टा एक्स आएगा। अब डेल्टा एक्स भी बताते हैं कि डेल्टा एक्स क्या होता है। डेल्टा एक्स एक्चुअली होता है इससे ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे, फिर इसी एन वैल्यूज़ पे डिवाइड करोगे। ये ना एन आपको गिवन होगा, यानी 1 टू लेकर अप टू एन तक ये रिज़ल्ट होता है। ठीक हो गया। अब आते हैं कि एक्स आई स्टार क्या होता है। ये जो एक्स आई स्टार है ये कोई आयत पॉइंट है जो कि बिलोंग कर रहा है क्लोज इंटरवल ए प्लस आई माइनस 1 डेल्टा एक्स कॉमा ए प्लस आई डेल्टा एक्स को, यानी ये आयत, ये एक्स आई आयत स्टेरिक जो पॉइंट है ये इस इंटरवल को क्या कर देता है, बिलोंग कर देता है। अब हम कुछ बेसिक प्रॉपर्टी पढ़नी है। प्रॉपर्टी नंबर 1 देके मैं इसको प्रॉपर्टी नंबर 1 देखता हूँ। अब देखिए ये इंटीग्रल, अगर आप ए टू बी एफ ऑफ एक्स कर रहे हो, डी एक्स कर रहे हो, अगर आप इंटीग्रल ए टू एफ ऑफ टी डी टी कर रहे हो, दोनों का वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए इसका प्रूफ बड़ा सिंपल है, मैं फंडामेंटल थ्योरम से करता हूँ। फंडामेंटल थ्योरम पहले मैं आपके सामने लिखता हूँ कि देखिए ये इसकी इंटीग्रल आती है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, फिर आपने लिमिट लगाना होता है ए टू बी। पहले आप अपर लिमिट पुट करोगे, फिर माइनस लोअर लिमिट। ये बोलती है फंडामेंटल थ्योरम, और ये राइट साइड का आंसर भी आ गया। अब आते हैं लोअर, ये लेफ़्ट साइड का आंसर आ गया। अब आते हैं राइट साइड की तरफ कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी का रिज़ल्ट है। इसकी इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ टी पर लिमिट आता है ए टू बी। ओके, फिर आपने अपर लिमिट पुट करना होता है, यानी टी की जगह एफ ऑफ बी, फिर माइनस, फिर एफ ऑफ ए। दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब अगर आप इन दोनों का आंसर देखें तो आप देख सकते हैं कि ए टू बी एफ ऑफ एक्स और डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल आ गया ए टू बी एफ ऑफ टी डी टी। आसान सा रिज़ल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। इसको कहते हैं चेंजिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टी। ये जो अभी प्रॉपर्टी मैंने 1 डिस्कस की, ये प्रॉपर्टी क्या है, चेंजिंग द इंडेक्स प्रॉपर्टी। अब आते हैं एक और प्रॉपर्टी की तरफ, लिनियरिटी जिसको बोलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ आ जाइए। इंटीग्रल ए टू बी सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी जी एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी आपको ये कहता है कि सी बार हो जाएगा, इसका इंटीग्रल आ जाएगा ए एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, डी एक्स आएगा, फिर प्लस सी टू डी, सॉरी डी बार हो जाएगा, ए टू बी जी एफ एक्स डी एक्स होगा। आई थिंक कुछ इस तरह से प्रॉपर्टी है, बिल्कुल। अब इसका भी प्रूफ करते हैं, बड़ा आसान सा प्रूफ है। लेफ़्ट साइड लेते हैं, लेफ़्ट हैंड साइड, इंटीग्रल ए टू बी सी एफ ऑफ एक्स प्लस डी जी एफ एक्स होल डी एक्स। इसकी इंटीग्रल आपने लिखनी है सी। मान लो कि इसकी इंटीग्रल कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गई, इसकी इंटीग्रल आ गई डी कैपिटल जी एफ एक्स आ गई। अब आपने लिमिट भी पुट करना होता है, तो पहले अपर लिमिट पुट करते हैं सी एफ ऑफ बी डी जी एफ बी माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करना होता है सी एफ ऑफ ए, ओके गुड, प्लस डी जी एफ ए होगा। अब आपने इसको कैलकुलेट करना है, तो देखिए ये सी है, इसके साथ ये माइनस वाला टर्म आएगा, फिर सी कॉमन होगी, सी एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, फिर इन दोनों से डी कॉमन होगा,
डी जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब देखें ये अब किस इंटीग्रल, सी अपनी जगह, ये इंटीग्रल है ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, डी अपनी जगह, ये इंटीग्रल है ए टू बी स्मॉल जी ऑफ एक्स डी एक्स है। इस तरह हमने ये अब हमने एक और प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है, मोनोटोनोसिटी। देखिए अगर एफ ऑफ एक्स कम है लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स से, तो इसकी इंटीग्रल भी कम आएंगे। अब देखते जाइए। अब देखिए इंटीग्रल अगर मैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स ले लूँ, इसका इंटीग्रल हमें पता है क्या आता है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ओके, अगर मैं इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स ले लूँ होल डी एक्स ले लूँ, तो इसका इंटीग्रल होगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए। अब आपने पॉइंट नोट करना है। देखिए ये जो रिज़ल्ट है इसको हम किस तरह कर लेते हैं, अगर मैं इसको कुछ इस तरह से सॉल्व, देखिए ये प्रॉपर्टी मैं लास्ट में प्रूव कर देता हूँ, ये मोनोटोसिटी। पहले इसको कर लेते हैं, इसको देखिए अगर ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो, इसका इंटीग्रल होता है ज़ीरो, यानी लिमिट सेम हो तो इसका इंटीग्रल ज़ीरो। देखिए इसकी इंटीग्रल क्या होता है प्रॉपर्टी के मुताबिक, एफ ऑफ एक्स होता है, लिमिट क्या होगा ए टू ए होगा। फिर आपने करना क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए करना है। एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ ए से क्या रिजल्ट आता है, ज़ीरो। ये तो बड़ी आसान सी रिज़ल्ट होगी। फिर आपने कुछ और भी करना है। ये प्रॉपर्टी अब मैं प्रॉपर प्रूफ कर देता हूँ कि ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो जाएगी कि इंटीग्रल अगर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूँ कि पहले मैं ए से सी की तरफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दूँ, फिर सी से ऑनवर्ड बी की तरफ आ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दें। इसका तो हमें रिज़ल्ट पता है पहले से कि इसका रिज़ल्ट होता है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लें। अब आते हैं इसके राइट साइड की तरफ। अब देखिए इसका इंटीग्रल होता है ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स होता है, इसका इंटीग्रल होता है एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ ए। इसका इंटीग्रल निकाल दे, सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रल होगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी। अब देखिए इन दोनों को ऐड कर दो, ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो ये दोनों कैंसिल होंगे, तो रिज़ल्ट आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि इंटीग्रल ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स का रिज़ल्ट इक्वल होगा कि ए से सी की तरफ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दें, सी टू बी की तरफ जाए एफ ऑफ एक्स डी एक्स कर दें। आसान सा रिज़ल्ट है। इससे हमारी ये क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की तरफ। ये मोनोटोसिटी प्रॉपर्टी प्रॉपर सेटिस्फाइड करते हैं कि इसको किस तरह क्लियर कर देते हैं कि अगर इंटीग्रल प्रॉपर्टी नंबर ये 6 हो जाएगी, प्रॉपर्टी नंबर 6 कि अगर एफ ऑफ एक्स कम लेस और इक्वल टू है जी ऑफ एक्स से किसी भी इंटरवल ए ओ बी के ऊपर, तो इसका जो इंटीग्रल आएगा वो भी लेस और इक्वल टू होगा। ओके, अब देखते जाइए। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू जी ऑफ एक्स, इसको ले लेते हैं जी। अब देखें अगर मैं इस तरह कर दूं कि अगर दोनों अतराफ पे हम क्या कर दें, अगर मैं इसको इस तरह शिफ्ट कर दूं तो एफ ऑफ एक्स ओके माइनस जी ऑफ एक्स लेस और इक्वल टू होगा 0 से, यहाँ तक ओके बिल्कुल। अब हम इन दोनों को इंटीग्रेट कर देते हैं, ए टू बी एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स होल डी एक्स होगा। इसकी इंटीग्रल क्या हो जाएगी, कांस्टेंट आ जाएगी, क्योंकि इसकी इंटीग्रल। अब आप क्या करोगे, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगी माइनस इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स आ जाएगी और डी एक्स आएगा लेस और इक्वल टू सी। अब देखते जाइए। अब देखें अगर मैं इसको उधर शिफ्ट कर दूं तो इंटीग्रल ए टू बी
अगर एफ ऑफ एक्स डी एक्स ये उधर शिफ्ट होगा, इंटीग्रल ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यहाँ तक ओके। अगर मैं सी को मिनिमम क्या रख दूँ, सी की वैल्यू मिनिमम मैं 0 रख दूँ, तो आप देख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस और इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स। ये आर्बिट्री केस है जो ना। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू भी रख दूँ, बहरहाल ये मैंने सिंपल केस के लिए डिराइव किया, बहरहाल आप मज़ीद इसको देख सकते हैं। ये मैंने प्रॉपर्टी डिस्कस की। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस की तरफ।